नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटा सा अपना वीडियो है। एक तो हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के मध्य जो संबंध है, वो संबंध में समन्वय है, उनके बारे में बात करेंगे। और एक बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की क्या सीमाएं और क्या कमियां हैं। छोटा सा दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहला अपना रहेगा तंत्रिका ऊतक और जो पेशी ऊतक होते हैं उनके मध्य जो संबंध है, उन संबंध से जो आपका समन्वय स्थापित होता है आपके शरीर में, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के मध्य संबंध में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है आपस में तालमेल किस प्रकार होता है। आपके शरीर में सभी अंगों का आपस में तालमेल होता है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले इसकी जो पहले परिभाषा है उनके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। पहली बात यह है कि इसमें आपकी जो तंत्रिका और पेशी ऊतक होते हैं, दोनों की विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। तंत्रिका और पेशी ऊतक होते हैं, वो दोनों में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत रासायनिक उत्तेजनाओं को महसूस करने और उनके ऊपर प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। दोनों की विशेषता बता रहा हूं। जो आपका तंत्रिका ऊतक होता है और पेशी ऊतक होता है, दोनों में ही विद्युत रासायनिक उत्तेजना महसूस करते हैं और वो दोनों ही वापस क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब उनके दोनों के द्वारा रासायनिक आवेग उत्पन्न किया जा सकते हैं, विद्युत आवेग दोनों के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं और उनके ऊपर है क्या करता है, उनके ऊपर प्रतिक्रिया वापस क्रिया करने की क्या होती है, क्षमता होती है। किसके अंदर, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, दोनों की बात कर रहे हैं। पेशी ऊतक मतलब आपके मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के बारे में हम जानते ही हैं। तो इसमें आगे जो आपको क्या दे रखी लाइन देखो, जब आपकी मांसपेशियां या मांसपेशियों के ऊतकों को उत्तेजित किया जाता है। आपकी जो मांसपेशियां होती है, आप सोचोगे सर मांसपेशी कौन सी होती है, ये देखो, ये बॉडी तो कम है लेकिन मैं बता देता हूँ आपकी ये मांसपेशियां हैं। देखो यहाँ से शरीर के हर भाग में मांसपेशियां, यहाँ की आपकी मांसपेशियां हैं, पैर की मांसपेशियां अलग अलग होती है। जब मांसपेशियों के ऊतकों को उत्तेजित किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती है। मांसपेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं और तब तंत्रिका ऊतक उत्तेजित होता है। क्या करते हैं, सुन लो ध्यान से, कि जब आपकी मांसपेशी के ऊतकों को उत्तेजित किया जाता है, तब आपकी मांसपेशी क्या होती है, सिकुड़ती है। उस समय क्या होता है, तंत्रिका जो आपका ऊतक होता है वो क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है और वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो विद्युत आवेग है उनको भेजने का काम करता है। मतलब आपस में समन्वय होता है, एक दूसरों का तालमेल होता है। मांसपेशी सिकुड़ेगी, उस समय आपका कार्य कौन करेगा, तंत्रिका ऊतक करेगा। वो शरीर के विभिन्न भागों में विद्युत आवेग को पहुंचाने का काम करेगा, सूचनाओं को पहुंचाने का काम करेगा। तो ये आपका दोबारा देख लो, आपका उनके मध्य जो आपका संबंध है उनको ध्यान से सुन लो। देखो जो आपका समन्वय दोनों के मध्य, उनको देख सकते हो आप। तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के मध्य समन्वय की बात करते हैं। जो तंत्रिका और पेशी ऊतक होता है, दोनों में जो विद्युत रासायनिक उत्तेजनाओं को महसूस करने की एक तो क्षमता होती है और दोनों महसूस कर भी सकते हैं, उनके विपरीत प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। दूसरी मेन बात यह है कि जब आपकी मांसपेशियों के ऊतकों को उत्तेजित किया जाता है तो मांसपेशियां सिकुड़ती है और तब तंत्रिका ऊतक उत्तेजित होता है आपका, और ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत आवेग पहुंचाने का काम करता है। आगे देखो, ये इससे डायग्राम के द्वारा आप लोग समझ सकते हो। देखो ध्यान से, आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती है, कोई भी ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं, आपकी ज्ञानेंद्रिय में आंख हो सकती है, नाक हो सकता है, कान हो सकता है, जीभ हो सकती है, त्वचा हो सकती है। आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्रियों की। आपके शरीर में कितनी, बॉडी में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 है। उद्दीपन के कारण आपके बाह्य वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तन के द्वारा, उन ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम लोग क्या करें, उद्दीपन के कारण हम लोगों ने सूचना ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की है। अब ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचना को ग्रहण करने के बाद इसी स्वेदित तंत्रिकाएं होती है, उन स्वेदित तंत्रिकाओं द्वारा हम लोग उसको सूचना को कहां पहुंचाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वहां पर सूचना को प्राप्त की जाती है और उनको संसाधित करना और फिर निर्णय करना, भाई आगे क्या करना है, वो क्या करता है। उसके बाद अनुक्रिया उत्पन्न करना, अनुक्रिया उत्पन्न करके आगे जो आपकी प्रेरक तंत्रिका होती है, वो प्रेरक तंत्रिका कहां संकेतों को कहां पहुंचाती है, पेशी ऊतकों के पास, जो प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करने का काम करती है। और वहां से आगे जो संकेत होते हैं वो पेशी संकुचन। जब आपकी पेशी संकुचन होती है तो अनुक्रिया होती है। उस स्थिति में आपके जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उनके द्वारा जो शरीर के विभिन्न भागों तक विद्युत आवेग पहुंचाने के कार्य होता है। इस प्रकार ये आपकी प्रोसेस होती है। आपके शरीर में विद्युत आवेग को किस प्रकार आपस में समन्वय स्थापित करना है, उसी प्रकार आपके शरीर में ये तंत्रिका तंत्र एक दूसरे का मतलब तालमेल बिठा के, यदि एक मतलब पेशी ऊतक कार्य नहीं करती उसमें तंत्रिका ऊतक काम कर लेगा, तंत्रिका ऊतक काम नहीं करेगा उसमें पेशी ऊतक का काम कर लेगा। ज्ञानेंद्रियां होती है
वो आपके सूचनाओं को ग्रहण करके संवेदी तंत्रिका द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है और वहां से सूचना प्राप्त कर लेते हैं, उनका संसाधित करके निर्णय करना है क्या करना है। फिर प्रेरक तंत्रिका द्वारा वापिस सूचना पेशियों तक पहुंचते हैं, फिर अपनी पेशियों को संकोचन करके वापिस अनुक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया विपरीत अनुक्रिया होती है अपनी। और विद्युत आवेग तंत्र पेशियों तक जब आपके सिकुड़ती है तो आपकी मांसपेशी सिकुड़ने पर आपके जो शरीर के विभिन्न भागों तक जो सूचनाओं को पहुंचाने का या विद्युत आवेग को पहुंचाने का काम आपका कौन करता है? तंत्रिका ऊतक करता है। अब हम देख लेते हैं तंत्रिका ऊतक या तंत्र की सीमाएं क्या है, कमियां देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र सीमाएं तो होगी, आपको पता है किसी कोई भी जितनी बड़ी कोई ना कोई जितना प्रोडक्ट बना उसकी कोई ना कोई कमियां होती है। तो हम बात करें तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल से मिलकर बना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो पहली इसकी कमी है, आपको ये ध्यान रखना है, विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुन लेना, आपका विद्युत आवेग सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगा जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होगा। यदि आपका कोई भाग या कोई कोशिका तंत्रिका तंत्र से यदि नहीं जुड़ा है तो वहां पर विद्युत आवेग नहीं जा सकता, वो विद्युत आवेग वहां संचरित नहीं हो सकता। संचरित वही होगा जो कोशिका आपकी किससे जुड़ी होगी? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होगी। मतलब कहने मतलब जितनी भी तंत्रिका कोशिका आपस में एक दूसरे से यदि जुड़ी हुई है तो वहां पर विद्युत आवेग संचरित किया जा सकता है। यदि नहीं जुड़ी है तो विद्युत आवेग संचरित नहीं होगा। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद, एक बार यदि विद्युत आवेग हम लोग उत्पन्न कर देते हैं उसके बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपने कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है और अतः कोशिकाएं लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। आपको ये बोल रहा है कि किसी कोशिका द्वारा एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न कर दिया, यदि आप दोबारा विद्युत आवेग उत्पन्न करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा कोशिका आपके समय लेगी, लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। सीधी सी बात आपको यही है कि जितनी भी तंत्रिका तंत्र होती है वो लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। किसी नए कार्य विधि को सुचारू रूप से हम लोग चालू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय लेगी, समय लेने के बाद में वापस से विद्युत आवेग उत्पन्न करके वहां तक संचरण कर देगी। दूसरी कमी आपकी ये होगी। इसके बाद में तीसरी कमी और देख लेते हैं, पौधों के अंदर बात करते हैं। पौधों में आपकी कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती, ये सिर्फ जीव जंतुओं की बात हो रही है। जीव जंतु के अंदर ही तंत्रिका तंत्र होता है और अपनी तंत्रिका कोशिका होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो तंत्रिका तंत्र की वो मेन 3 कमी है, दोबारा बता देता हूं आपको, देख लो ध्यान से। पहली कमी आपकी क्या है? पहली कमी है देखो, ये पहली कमी है विद्युत आवेग होता है आपका, विद्युत आवेग को केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचा सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, इसके अलावा नहीं भेज सकते। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपने कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिकाएं लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। अब ये आपको मेन बात ये बता सकते हैं कि जितनी भी कोशिकाएं होती है वो लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि किसी नए कार्य विधि को सुचारू रूप से आपको चालू करना है तो उसके लिए थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र समय लेगी, उसके बाद में विद्युत आवेग उत्पन्न कर सकती है। और तीसरा, पौधों के अंदर कोई आपका तंत्रिका तंत्र नहीं होता, पौधों के अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता। एक छोटी सी परिभाषा है, रासायनिक संचरण की बात करते हैं। रासायनिक संचरण की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आपके विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए, अब मान लो आपके विद्युत संचरण है, विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं होता है, उस समय हम लोग रासायनिक संचरण को काम में लेते हैं। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। मतलब कहने मतलब हो गया, जब आपके शरीर में कोशिकाओं को तुरंत ही विद्युत आवेग की जरूरत होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, तुरंत विद्युत आवेग उत्पन्न कर नहीं सकती, तो वहां पर विद्युत आवेग की जगह कौन सा आवेग संचरित किया जाता है? वहां पर आपका रासायनिक आवेग संचरित किया जाता है, पता होना चाहिए। तो आज का अपना टॉपिक क्या था? आज का अपना एक टॉपिक था तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के मध्य जो संबंध है समन्वय का, उनके बारे में बात की। और दूसरा सबसे मेन टॉपिक था तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, जो आपकी 3 इंपॉर्टेंट सीमाएं थी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।